जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको और आपके परिवार को दोस्तों दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपके जीवन में ढेर सारा प्रकाश लेकर आए, ऐसा ही हम लोग प्रभु के चरणों में कामना करेंगे दोस्तों आपके लिए और आपके परिवार के लिए। बने रहिए हमारे साथ। आज का दोस्तों हम लोग जो टॉपिक लेके चलेंगे दीपावली के दिन भी लेके चलेंगे, बिकॉज अ टीचर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। आप बिजी हो सकते हैं लेकिन हमने अपने बिजी शेड्यूल से भी आप लोगों के लिए टाइम निकाला है ताकि आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया जा सके। दोस्तों आज का टॉपिक हमारे होने वाला है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों। तो दोस्तों डेलीगेशन का मतलब है कि एक इंसान, एक सुपीरियर जितना मर्जी समझदार हो, जितना मर्जी मेहनत करने वाला हो, जितना मर्जी डेडिकेटेड हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का सब काम खुद कर ही नहीं सकता। सिंपल भाषा में अ सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द टास्क इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन के हर एक टास्क को उतनी ही मेहनत से कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ी प्यारी सी पॉलिसी चलती है, उस पॉलिसी का नाम है डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑर्गेनाइजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन होना कंपलसरी मान के चलो कि ये तो होगा ही होगा। डेलीगेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि एक सुपीरियर क्योंकि सारे काम को खुद मैनेज नहीं कर सकता, तो जो अनइम्पॉर्टेंट टास्क होता है, जो बहुत सारा जरूरी नहीं होता, ऐसे टास्क को दोस्तों अपने सबऑर्डिनेट को पास कर देता है। इसी को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं डेलीगेशन। सो डेलीगेशन बेसिकली एंड सिंपली मींस पासिंग ऑन सम नॉन इंपॉर्टेंट या नॉन कोर एक्टिविटी टू अ सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड डेलीगेशन। सिंपल भाषा में डेलीगेशन का मतलब आपको मैंने बता दिया कि एक सुपीरियर अपनी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है कि भाई मेरे बिहाफ पर ये काम आप करेंगे। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। तो सिंपली डेलीगेशन का मतलब है दोस्तों अथॉरिटी को ट्रांसफर करना सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में, ताकि काम ट्रांसफर हो जाएगा तो टॉप मैनेजमेंट को भी, सुपीरियर को भी थोड़ा रिलीफ महसूस होगा कि हाँ यार ये आलतू फालतू का काम तो सबऑर्डिनेट कर लेंगे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम फोकस करेंगे मेन एक्टिविटी पे, कोर एक्टिविटी पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स तक लेकर जाएंगे, हम उन पे फोकस करते हैं। आलतू फालतू काम कौन संभालेंगे? हमारे सबऑर्डिनेट संभालेंगे। टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, फालतू काम सबऑर्डिनेट करेंगे, मेन काम करेंगे सुपीरियर। यही ध्यान रख के चलना है दोस्तों हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। इस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के दोस्तों 3 मेन एलिमेंट्स आते हैं जिनका नाम है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, और केस स्टडी के क्वेश्चन तो भाई साहब इस टॉपिक से भर कर आते हैं। सबसे पहला अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है द पावर टू मेक डिसीजन। जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देता है दोस्तों, तो उसके साथ साथ उसको पावर भी देता है कि इस काम को करने में जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, मैं तुम्हें पावर देता हूं उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की। जितनी अथॉरिटी मेरे पास है, मैं उतनी या उससे थोड़ी सी कम अथॉरिटी तुम्हें देता हूं इस काम को करने के लिए। मैंने बोल दिया सबको कि मेरे बिहाफ पे ये काम आप करोगे, तो आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो भी स्टेशनरी चाहिए, आपको जो भी मटेरियल चाहिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए, वो आपको मिल जाएगी। कोई भी आपको उस इंफॉर्मेशन, उस रिसोर्स को, उस मटेरियल को देने से मना नहीं करेगा। जितनी पावर सुपीरियर के हाथ में है उतनी पावर अब सबऑर्डिनेट के हाथ में दे दी गई है, ताकि सबऑर्डिनेट उस काम को आसानी से और स्मूथली परफॉर्म कर पाए बिना किसी रुकावट के। हमेशा ध्यान रख के चलना, जितनी अथॉरिटी सुपीरियर के पास होती है दोस्तों, वो ज्यादा से ज्यादा उतनी ही अथॉरिटी दे सकता है सबऑर्डिनेट को, इससे ज्यादा दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, जितनी अथॉरिटी सुपीरियर के पास है मैक्सिमम उतनी ही अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को दी जा सकती है। और ये अथॉरिटी का मेन पर्पस होता है ताकि सबऑर्डिनेट जितना भी फाइल वर्क है, जितनी इंफॉर्मेशन है, जितने रिसोर्सेज हैं, वो आसानी से लेकर उस काम को कंप्लीट कर पाए।
दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, और अथॉरिटी हमेशा स्केलर चेन के थ्रू चलती है, और हमेशा सुपीरियर ही अथॉरिटी दे सकता है सबऑर्डिनेट को। सबऑर्डिनेट अपनी अथॉरिटी सुपीरियर को दे नहीं सकता। सबऑर्डिनेट के पास वैसे भी इतनी अथॉरिटी नहीं होती। सुपीरियर सुपीरियर है यार, सुपीरियर के पास पावर बहुत है, तो सुपीरियर अपनी अथॉरिटी दे सकता है किसको? सबऑर्डिनेट को। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सबऑर्डिनेट इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जी सर मैं ये काम करूंगा, जो काम आपने मुझे दिया है मैं डेफिनेटली उस काम को परफॉर्म करूंगा, तो अब सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल हो गया सुपीरियर की नजर में। उस काम को हर हाल में करके दिखाना ही दिखाना है। नो इफ नो बट, काम करना है तो मतलब करना है, हर हाल में कंप्लीट करके देना है। सुपीरियर ने बोला है काम करना है मतलब काम करना है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है सर मैं काम करके दिखाऊंगा, तो काम करो। फिजिकल मेंटल पूरा स्ट्रेस लो, लेकिन उस काम को करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। और हमेशा ध्यान रख के चलना दोस्तों, एक अच्छा मैनेजर वही है जो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता किसको? सबऑर्डिनेट को। बीच बीच में चेक करता रहता है, क्योंकि अगर काम खराब होगा तो नाम सुपीरियर का खराब होगा। अच्छा सुपीरियर वही जो सबऑर्डिनेट को बीच बीच में चेक करे कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जरूर देखना है, जरूर देखना है, जरूर देखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी का मतलब है फाइनल आउटकम। भाई सबऑर्डिनेट ने काम कर दिया, सुपीरियर ने काम को देख लिया, उसने मैनेजमेंट को सबमिट करा दिया। अगर वो काम खराब हुआ तो कान किसके पकड़े जाएंगे? सुपीरियर के। जो भी सुपीरियर है फंसेगा सुपीरियर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की नजर में अकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर है। मैंने सुपीरियर को काम दिया था, उसने काम खुद कराया या किसी और से कराया, आई डोंट केयर, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई साहब सुपीरियर ही फंसने वाला है, क्योंकि मैंने काम किसको दिया था? सुपीरियर को, तो काम सुपीरियर को ही करना था। उसने आगे किसी से कराया नहीं कराया आई डोंट केयर, लेकिन अगर काम गलत हुआ तो कान पकड़े जाएंगे किसके? सुपीरियर के। और मैं तो कहूंगा, मैं तो बहुत पिटाई भी करूंगा कि ऐसा थोड़ी ना काम होता है, उसकी डांट भी पिटेगी अच्छी खासी, क्योंकि उसने काम गलत करा है। तो फाइनल आउटकम के लिए अकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर रहेगा, सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, मैनेजमेंट की नजर में नाम खराब होगा सुपीरियर का, क्योंकि काम सुपीरियर का था, सुपीरियर ने खुद ना करके किससे कराया? सबऑर्डिनेट से। तो नाम सुपीरियर का ही खराब होने वाला है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, इसलिए अकाउंटेबल रहेगा कौन? सुपीरियर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अब आता है हमारे पास इसकी एडवांटेज, इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की। डेलीगेशन क्यों जरूरी है? पहला, डेलीगेशन से आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाता है। ऑब्वियस ही बात है यार, जब अनइंपॉर्टेंट टास्क आप किसी और को दे दोगे तो आपके काम में निखार तो आएगा ही आएगा। काम में काम करने का मजा भी आएगा जब आप कोर एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे, मेन एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे, इसलिए आपका मैनेजमेंट हो जाएगा इफेक्टिव दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा आता है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। ऑब्वियस ही बात है, जब आप बीइंग अ सुपीरियर अपने लेवल का काम सबऑर्डिनेट को दे रहे हो, एम्प्लॉय को दे रहे हो, तो यार वो छोटे लेवल पे होने के बावजूद भी बड़े लेवल का काम कर रहा है। काम करने में मजा आएगा और उसका डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि उसको नेक्स्ट लेवल प्रो लेवल का काम मिल रहा है, और प्रो लेवल का काम करने पर ऑब्वियस ही बात उसका डेवलपमेंट होने के चांसेस ज्यादा है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा आता है हमारा मोटिवेशन एम्प्लॉइज। भाई डेलीगेशन में ना बहुत चुन चुन के मैं काम बांटता हूं, मैं सबको नहीं देता, मैं उसी को काम देता हूं जिसके ऊपर मुझे भरोसा है। और अगर मैं ABC किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा जता रहा हूं, उसको काम दे रहा हूं, तो उसको तो मोटिवेशन फील होगा यार, इतने सारे एम्प्लॉइज में सिर्फ मुझे ही चूज करा गया है काम के लिए। वाओ, ही और शी शुड फील प्राउड ऑन दिस दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रोथ, फैसिलिटेशन और ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कोर एक्टिविटी सुपीरियर के हाथ में है, नॉन कोर नॉन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सबऑर्डिनेट के हाथ में है, तो यार ग्रोथ होने के पूरे चांसेस हैं, कोई रुकावट नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। हमेशा डेलीगेशन दोस्तों हायरार्की के थ्रू ही चलेगा। मतलब हायरार्की बेसिकली मींस सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सब सबऑर्डिनेट, इस तरीके से ही चलेगा हमेशा। टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर, लोअर टू वर्कर, ऐसे ही चलेगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी स्ट्रेस को कम करने का। हर सुपीरियर अपने काम को डेलीगेट तो करेगा, क्योंकि उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत काम तो बांटना पड़ेगा यार, मजबूरी भी है। और लास्ट, कोऑर्डिनेशन बेटर होता है जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट काम एक दूसरे का करते हैं। मतलब सिंपल भाषा में, सुपीरियर जब अपना काम सबऑर्डिनेट को देगा तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा सुपीरियर बीच बीच में जाके चेक करेगा कि सबऑर्डिनेट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सफ़र, जिसमें हमने जाना कि क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और कैसे कैसे इसके 3 एलिमेंट्स हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी एडवांटेज क्या है दोस्तों मैंने आपको बताई।
बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपसे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और आपको परिवार को। दोस्तों फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जय श्री राम।